So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics chemistry में today we are studying class 11 का फिजिक्स में वेक्टर चैप्टर स्टार्ट किए। वीडियो नंबर 1 देखे होंगे तो आपको वेक्टर के बारे में सारा जानकारी मिल गया होगा। आई जे के क्या है, वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, तो चलिए थोड़ा रिव्यू करते हैं। ए इज ए वेक्टर, हाइट आई। तो ये वेक्टर कोई पूछेगा कहां लोकेट है तो क्या बोलिएगा, एकदम वेक्टर में डायरेक्शन होता है, कहां पे है तो क्या बोलिएगा एक्स एक्सिस। एक्सिस में कौन एक्सिस, एक्स एक्सिस। 2i माइनस 3j ये कहां पे है, प्लेन में है। कौन सा प्लेन में तो क्या बोलिएगा एक्स और एक्स वाई प्लेन में, मतलब एक्स और वाई से दीवार एक्स वाई है, ये एक्स है ये वाई है, तो यहां प्लेन में होगा। क्लियर, लोकेट कर समझाया पीछे क्लास में। फिर ये तीनों है, आई जे के तीनों है, तो क्या बोलिएगा ये स्पेस में लटका हुआ सस्पेंडेड पार्टिकल है, या बोलिए एयर में लटका हुआ ऐसे है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्स जेड ये आसपास होगा, यहां से अपेक्षा यहां पे होगा। ये 3j ये भी कहां पे है, वाई एक्सिस में। क्लियर है, जे और के दोनों है, तो क्या कौन सा प्लेन होगा, वाई जेड प्लेन होगा। एक और पूछते हैं, ए इज ए वेक्टर आई प्लस जे माइनस के, आई प्लस जे माइनस के। ये वेक्टर कहां पे है, एयर में है, कहां पे है, स्पेस में है, तीनों है कंपोनेंट, हवा में लटका हुआ मिलता है। तो वेक्टर्स क्या होते हैं, आई जे के क्या होते हैं, कोई डाउट नहीं है, एकदम लास्ट बार देख लीजिए, आई जे के, कोई डाउट नहीं। तो अभी आपको हम समझाएंगे आई किधर क्या होता है, एक्स एक्सिस की ओर, वाई के तरफ जे होता है और जेड की तरफ के होता है, ओरिजिन है। कोई वेक्टर को हम लोग का मैग्नीट्यूड का मतलब समझेंगे और निकालते कैसे ये आपको बताएंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होता है ये आपको भी हम समझाएंगे, पहले इतना बात को नोट कर लीजिए। चलिए मैग्नीट्यूड होता क्या है इसको समझते हैं। पहले कोई वेक्टर को लोकेट करते हैं ना, आपको एक्स वाई जेड तीनों नहीं दिखा सकते, हम दो ही बार दिखा रहे हैं, तीनों के लिए हमको 3 डायमेंशन बोर्ड तो है, होता नहीं है, दो ही दिशा दिखा सकते एक बार में। एक्स की तरफ क्या है 3 है, वाई की तरफ क्या है 4 है, लेकिन ओरिजिन है, एक्स की तरफ कितना है 1 2 3, तो वेक्टर कहां पे, यहां पे। यहां पे एक वेक्टर हम लोग पा लिए कितना 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j। तो बस ओरिजिन से लाइन ड्रॉ करें उस वेक्टर के पास, ओरिजिन से उस वेक्टर का जो दूरी होता है ना एक्चुअली में उसी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। कोई वेक्टर का ये एक्चुअली क्या है, कोई पूछेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाले तो बहुत कोई को आता है, लेकिन उसका मीनिंग नहीं आता बहुत कोई को। एक्चुअली क्या है, ये डिस्टेंस ऑफ ए वेक्टर, कहीं पर भी कहीं ना कहीं तो होगा वो, फ्रॉम कहां से, ओरिजिन, ओरिजिन से जो उसका दूरी होता है ना, कोई वेक्टर कहीं ना कहीं तो लोकेट होगा, उसको ओरिजिन से मिलाइए तो ये जो लाइन दिख रहा है ओ से ए की तरफ, इसी को बोलते हैं कि ए का क्या है मैग्नीट्यूड। अब ये दूरी कैसे निकालेंगे, ये तो 3 है, ये तो 4 है, तो बस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज गिवन बाय ए का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16 25 का रूट ओवर 5 आया, मतलब उस मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड 5 है, इसका मतलब क्या है, उसका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में 5 यूनिट दूर है वो वेक्टर, ये इसका मतलब होता है। तो जैसे यहाँ एकदम सिंपल सा और देखिए, a इज इक्वल टू सपोज 4j दे दिए, सिर्फ वन कंपोनेंट वेक्टर है ये, j की तरफ है, तो देखिए अभी क्या होगा 1 2 3 4 ये ओरिजिन है, b वेक्टर कहां पे है 4j में है, b वेक्टर कहां पे 4j में है, तो b का मैग्नीट्यूड क्या होगा बस, और ये दूरी तो 4 ही है, इसे क्यों यूज करेंगे पाइथागोरस, सिंपली क्या करेंगे 4, ओरिजिन से इसका दूरी देख लीजिए 4। क्लियर है, बस में रहा, ओरिजिन से इस वेक्टर का दूरी क्या है 4 है। देखिए गिन 1 2 3 4, वाई एक्सिस में होगा, जे से पता चल गया, हमेशा प्लस आता है, ये भी गौर कर लिए, तो मैग्नीट्यूड हमेशा प्लस आता है, कैसे निकालते बता दिए। तो एकदम सिंपल जनरल तरीका से बोल सकते हैं, फॉर जनरल तरीका से अगर a इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे है, एक्स आई प्लस वाई जे, तो a का मैग्नीट्यूड क्या होगा रूट ओवर एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। अगर तीनों कंपोनेंट है a इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो क्या होगा a का मैग्नीट्यूड क्या होगा रूट ओवर एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर।
ए का मैग्नीट्यूड एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर। बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है। अगर तीनों रहेगा, तीनों का एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए। तो लोकेट कैसे करते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, चलिए बहुत से एग्जांपल करते हैं। ए इज ए वेक्टर 5ai प्लस 3j, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए? पॉजिटिव आएगा हमेशा। क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 25 और 9 लिखे, 34 डायरेक्ट हमेशा प्लस होगा। बी इज ए वेक्टर i माइनस जे माइनस के, तो बोलिए बी का मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 1 है यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट ओवर क्या होगा 3। C इज ए वेक्टर 2i माइनस जे प्लस 2k, C इज गिवन बाय 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 9 क्या होगा 3। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, पता चल गया। i और j दो वेक्टर हैं, a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, c का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। एक और देखिए, a इज इक्वल टू 3i माइनस 2k, 3i माइनस 2k, तो a का मैग्नीट्यूड क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, 9 प्लस 4 30। क्लियर है, बात सुना है कि नहीं, नोट कर लीजिए। तो कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड बता दिए आपको। अब देखिए, मैग्नीट्यूड मतलब होता है ओरिजिन से दूरी। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बता दिए, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अब हम लोग पहुंचते हैं, 1 कंपोनेंट हो या 2 कंपोनेंट हो, टाइप ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के वेक्टर होते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो वेक्टर को हम लोग अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, बहुत तरह का वेक्टर। सबसे पहले बोलते हैं लोग, ध्यान सुनिए, ये सब वर्ड जो है बार बार यूज होगा, जीरो वेक्टर, या इसको दूसरा नाम है नल वेक्टर, नल वेक्टर्स, जीरो वेक्टर्स। कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर कहां हो, जीरो हो, कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर जीरो हो, कहां मिलेगा, हमेशा कहां मिलेगा, ओरिजिन में मिलेगा। मतलब 0i 0j 0k मैग्नीट्यूड हमेशा जिसका जीरो होता है, नाम में ही आंसर है, तो क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्शन है उसमें, कहां पे है, ओरिजिन में ही मिलेगा जीरो वेक्टर। क्यों, जीरो मैग्नीट्यूड है, ओरिजिन से उसका दूरी जीरो है, वो ओरिजिन में ही मिलेगा। तो ओरिजिन में मिलना भी एक डायरेक्शन बता रहा है ना। एक तो ऐसा वेक्टर, दोज वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो आर कोल्ड, क्या बोलते हैं इसको लोग, जीरो वेक्टर बोलते हैं। दोज वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो आर कोल्ड जीरो वेक्टर। से ए इज ए जीरो वेक्टर, तो ए का मैग्नीट्यूड जीरो होगा। जीरो वेक्टर कहां पे होता है, ईच एट कहां पे होता है, लोकेटेड है कहां पे होता है, हमेशा ओरिजिन में ही होगा। क्लियर है, जिसे बोलेंगे a इज इक्वल टू 0i प्लस 0j प्लस 0k, तो a का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो a इज क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर बोलिए या नल वेक्टर बोलिए, एक ही बात। जेड मतलब जीरो वेक्टर, एन मतलब नल वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या है पता चल गया। जीरो वेक्टर उस वेक्टर को बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। जीरो वेक्टर ऑलवेज लाइज एट ओरिजिन। तो चलिए, तो जीरो वेक्टर। और देखिए, बहुत तरह के वेक्टर आपको मिलते जाएंगे, नाम में ही आंसर है। कोई पूछेगा यूनिट वेक्टर क्या है, कैसा वेक्टर को बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1। बहुत से एग्जांपल दिखाएंगे अभी आपको। 1, बहुत सा वेक्टर ऐसा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, मतलब ओरिजिन से उसका दूरी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ओरिजिन से उसका दूरी 1। जैसे आई इज इटसेल्फ है, कोई पूछेगा तो एक कैसा वेक्टर है, आई एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। देखिए, जो यूनिट वेक्टर होता है उसका एरो मार्क ऐसे होता है। आई का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। देखिए, कोई वेक्टर ए इज इक्वल टू आई है, तो कहां मिलेगा, यहां मिलेगा, ठीक है, 1 आई है, सिर्फ ओनली 1 कंपोनेंट वेक्टर है, 1 आई है, तो ये दूरी देखिए 1 हुआ कि नहीं 1। मतलब आई जे के आर कोल्ड यूनिट वेक्टर। क्यों, ये अपने आप में कैसे वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। आई का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। क्यों होगा, ओरिजिन से उसका दूरी 1 है, सिंगल कंपोनेंट वेक्टर। जे का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, और के का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। आई जे के आर सिंपली क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर होते हैं। इसके अलावा भी बहुत से वेक्टर हम दिखाएंगे, ओरिजिन से जिसका दूरी 1 होता है, आर कोल्ड यूनिट वेक्टर बोलते हैं। और बहुत से एग्जांपल दिखाएंगे भी, मतलब कीजिएगा। दोज वेक्टर्स
whose मैग्नीट्यूड इज 1, मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन इज क्या हो 1, आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं इसको, पर ऐसे एरो मार्क। जो यूनिट वेक्टर होता है स्पेशल चीज होता है, आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर। जैसे बोलेंगे ना कोई वेक्टर यहाँ पे है, जे में है, 1j है, तो जे का मैग्नीट्यूड क्या 1 होगा कि नहीं होगा, ये दूरी ओरिजिन से 1 होगा। के का मैग्नीट्यूड भी 1 होता है, आई जे के आर यूनिट वेक्टर बोलते हैं। कोई बुक में कुछ ऐसा भी लिखा हुआ है, आई जे के आर यूनिट वेक्टर बोलते हैं। आई का मैग्नीट्यूड 1 होता है, जे का मैग्नीट्यूड 1 होता है, के का मैग्नीट्यूड 1 होता है। और भी बता रहे कैसे यूनिट वेक्टर हो सकता है, नोट कीजिए। जीरो वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर क्या है बता दिए, नोट करिए। बहुत सिंपल बात बता रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा आपका और यूज भी होने वाला है। वन मोर वेक्टर देखिए, a इज इक्वल टू, कोई वेक्टर ऐसा लिखते हैं जान बूझ के, √2i प्लस √2j, √2i प्लस √2j। क्या इसका मैग्नीट्यूड 1 है, क्या इस वेक्टर का ओरिजिन से दूरी 1 है? तो सबसे पहले तो a का मैग्नीट्यूड निकालें, कितना होगा, a का मैग्नीट्यूड क्या होगा, √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, कितना 2 प्लस 2 है, इसका मैग्नीट्यूड 2 है। a इज नॉट ए यूनिट वेक्टर नहीं है, बस वाला है। एक और देखिए, अभी एक एग्जांपल और देखिए, a इज इक्वल टू √2i प्लस √2j बाई, एक ऐसा वेक्टर लिख रहे हैं बाई 2। अभी a का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, देखिए अभी a का मैग्नीट्यूड 2 आया, इस केस में a का मैग्नीट्यूड 2 आया, मतलब a इज नॉट ए यूनिट वेक्टर। a का मैग्नीट्यूड अभी देखते हैं कितना आएगा, a का मैग्नीट्यूड निकाल रहे, बोलिए कितना ना, √2 बाई 2 का स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको, √2 बाई 2i, अलग अलग कर दे रहे हैं। √2 पूछ रहा है ये वेक्टर कैसा वेक्टर है, किस तरह का वेक्टर है, तो क्या करेंगे, √2 बाई 2 का स्क्वायर, √2 बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, √2 बाई 2, 2 बाई 4 प्लस 2 बाई 4, 4 बाई 4, 1 है। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि a इज इक्वल टू √2i बाई 2 प्लस √2j बाई 2 इज ए यूनिट वेक्टर, बिकॉज a जिसका भी मैग्नीट्यूड 1i, मतलब उसका वो वेक्टर जहां पे भी रहेगा उसका ओरिजिन से दूरी 1 होगा। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ i इज ए यूनिट वेक्टर, सिर्फ j इज ए यूनिट वेक्टर, सिर्फ k इज ए यूनिट वेक्टर। उसके अलावा ये एग्जांपल भी लिखे, क्या ये वाला वेक्टर देखिए तो √3i प्लस √3j प्लस √3k बाई 3 एक वेक्टर भी लिख दिए। अगर हम पूछेंगे यूनिट है कि नहीं तो क्या करेंगे, इसका क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अगर आ गया 1 तो बोलेंगे कि ये यूनिट वेक्टर। तो ऐसा बहुत सा टाइप का वेक्टर होता है जो यूनिट वेक्टर हो सकता है। और बेसिकली जब भी कोई यूनिट वेक्टर होता है ना तो उसके ऊपर एरो मार्क ऐसे बना होता है, कैसे बना था, ऐसे। इसके ऊपर आई के ऊपर मालूम पड़ गया एरो मार्क ऐसे, क्योंकि आई का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, जे एक वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, के एक वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। क्लियर है, 1 का पूरे वेक्टर आई जे के अलग अलग अपना वेक्टर 3 यूनिट वेक्टर। इसके अलावा बहुत सा वेक्टर को हम लोग जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा आर सिंपली कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स। तो अंडरस्टूड, जीरो वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है बता दिए। चलिए तो नेक्स्ट इज पैरेलल वेक्टर। व्हाट टाइप ऑफ वेक्टर्स आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर, कैसा वेक्टर को बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लीजिए कि एक्चुअल 11th क्लास में पहुंच गए जिससे क्वेश्चन स्टार्ट होता है आना। तो अगर दो वेक्टर a और b इस तरह से हैं, a b आर पैरेलल, कब होंगे, व्हेन दे आर इन सेम डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, जैसे a और b, मान लीजिए a वेक्टर है, मान लीजिए b वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कम है से ज्यादा हो सकता है। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे ना तो पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। या दोनों एक ही लाइन में से बोल सकते हैं, a इधर है और b भी इधर है। अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तब हम उसको बोलेंगे पैरेलल वेक्टर है। एग्जांपल आपको अनुभव करा दे, ध्यान से देखना। a इज इक्वल टू, सपोज हम लिख दिए 2i प्लस 3j, इसको लोकेट करेंगे, और b एक वेक्टर लिख दिए 4i प्लस 6j, 4i प्लस 6j, 2i प्लस 3j, और b एक वेक्टर 4i प्लस 6j।
दोनों वेक्टर को हम प्लॉट करते हैं एक ही ग्राफ में। देखिए एक्स ओ वाई जेड इतने दिखा रहे, जेड यूज नहीं कर रहे, जेड को दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम नहीं दिखा रहे हैं 1 2 1 2 3। तो यहां पे क्या मिलेगा, ये किसका डायरेक्शन है, ये किसका डायरेक्शन है, ए वेक्टर का डायरेक्शन है कि नहीं। पता है पिछला कल वीडियो बताया 2i + 3j लोकेट कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे 4i b को लोकेट करते हैं 1 2 3 4 क्लियर है, और 6 1 2 3 4 5 6। तो कहां मिलेगा, देख रहे हैं ऐसे, देख रहे हैं जिधर a है उधर ही b है कि नहीं है, b वेक्टर यहां पे दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, a का मैग्नीट्यूड अलग है, कितना हो गया 2 और 4 13, 4 और 9 13, और b का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 16 और 36 52। अलग अलग मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन सेम है। तो देखिए a और b अगर सेम रहेगा तो दोनों को एक दूसरे के रूप में लिख सकते हैं हम लोग। क्या ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो b = अगर 2 कॉमन करेंगे तो एक नंबर को हम लोग आराम से कोई फ्रैक्शन या कोई भी होल नंबर या फ्रैक्शन भी कॉमन करके देखिए, अगर b वेक्टर को a के टर्म में लिख सकते हैं, b = 1a 2a 3a 4a 1/5a 6/7a कुछ भी, अगर b को a के टर्म में लिख सकते हैं तो b = a ऐसा भी बोल सकते हैं। b = a अगर हम 2 कॉमन के कोई भी एक नंबर प्लस हो या माइनस हो या फ्रैक्शन हो या पॉइंट में किसी में भी अगर कॉमन करके दोनों वेक्टर को सेम जैसा हम लिख सकते हैं। देखिए b = 2 into क्या कॉमन किया 2 कॉमन किया तो 2i + 3j, वापस a आ गया कि नहीं आ गया, a और b आ गया, यहां पे कोई भी नंबर है कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी एक वेक्टर b = a रहेगा ना, तो b = ma के टर्म में लिख सकते हैं। m is any कुछ भी हो सकता है, होल नंबर या फ्रैक्शन में भी हो सकता है कि नहीं। ऐसा वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल। और भी बहुत सारे एग्जांपल दिखाएंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए। जैसे क्वेश्चन आ गया a एक वेक्टर है 3i - 2j और b एक वेक्टर है 12i - 8j। दोनों वेक्टर पैरेलल है कि नहीं, तो क्या a और b में किसी एक को हम लोग कॉमन करके लिख सकते हैं, 4 कॉमन कितना होगा 3i - 2j। तो b का वैल्यू a के टर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, ये नंबर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये कि b का मैग्नीट्यूड 4 गुना ज्यादा है a का मैग्नीट्यूड, ऐसे भी समझ सकते हैं लोग, b का मैग्नीट्यूड 4 गुना ज्यादा है a का मैग्नीट्यूड से, लेकिन दोनों क्या है एक ही डायरेक्शन में है, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, बोले क्वेश्चन एक क्वेश्चन देखते a = 3i + 2j - k। राइट ए वेक्टर पैरेलल टू, ध्यान से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, पैरेलल टू ए के पैरेलल निकालना है, हुज मैग्नीट्यूड इज 6, जिसका मैग्नीट्यूड 6 हो, मतलब एक ऐसा वेक्टर निकालना है b जो a के पैरेलल हो, और इसका मैग्नीट्यूड 6 है, जिसको हम a के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे लिखते हैं, पहले a को लिख दीजिए 3i + 2j - k लिखिए, इसका b वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा। अब इसको 1 करने के लिए, जैसे 5 को 1 करना क्या करते होंगे, 5 से डिवाइड करते होंगे, पहले इसको 1 कर दीजिए, तो बोलिए क्या होगा 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करके कितना होगा 9 4 13 and 1 14, √14 से डिवाइड कर दिए, तो ये एक b एक ऐसा वेक्टर बन गया जिसका डायरेक्शन a का ही डायरेक्शन में है। देखिए 1/√14 3i + 2j - k। अब इसका मैग्नीट्यूड लेकिन 1 है, b का मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब हम क्या करते हैं, b को किससे मल्टीप्लाई करें, कर दे इसको 6 से, तो ये 6/√14, मतलब b एक ऐसा वेक्टर बन गया 6/√14 3i + 2j - ये a है या नहीं, बाहर में कोई भी नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, a का जो डायरेक्शन है वही b का डायरेक्शन हुआ कि नहीं, a का डायरेक्शन b का डायरेक्शन सेम हो गया, तो b इज पैरेलल टू क्या हो गया a, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख लीजिएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा पक्का 6 आएगा,
दिखा देगा क्या? 6 3 जो 18 बाई रूट 14 प्लस 6 2 जो 12 बाई रूट 14 जे और क्या है 6 बाई रूट 14 के। एक बी वेक्टर को ऐसे लिखिए, दिखा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 6 आएगा। बी का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, डायरेक्शन तो एक ही डायरेक्शन है, बाहर में कोई नंबर ए के अपेक्षा कोई भी नंबर रहे बी इज ऑलवेज पैरेलल टू ए, बी को ए के रूप में लिख सकते हैं हम लोग, बाहर में कुछ भी रहे। अब बी का मैग्नीट्यूड कितना है, देखिए 18 का स्क्वायर करिए 324 बाई 14, 12 का स्क्वायर कीजिए 144 बाई 14, क्लियर है। 6 का स्क्वायर कीजिए 30 से प्लस होता है मालूम होगा, क्लियर है। रूट 14 का स्क्वायर 14 होता है, क्लियर है। 12 का स्क्वायर कर दिए, कोई डाउट नहीं है। जोड़िएगा कितना होगा 6 4 10 4 14, क्लियर है, काट दिए। अंडरस्टूड, नोट किया बता रहे। इन दिस वे एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए a इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 2 के, एक वेक्टर है। राइट ए वेक्टर ऑफ 5 मैग्नीट्यूड पैरेलल टू ए। बोलिए सीधे आंसर, आपको बी एक वेक्टर लिखना है जो ए के पैरेलल, मतलब ए का जो डायरेक्शन है वो तो होना ही चाहिए। इसको 1 बनाइए, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 6 और 5 मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया। अब बी का मैग्नीट्यूड अभी क्या हो गया 1 हो गया बोलेंगे। अब इसका मैग्नीट्यूड लेकिन क्वेश्चन में क्या है 5 कराना, तो 5 से मल्टीप्लाई करना। दिस वेक्टर विल बिकम ए वेक्टर विच इज पैरेलल टू वेक्टर ए के पैरेलल में ये वेक्टर हो गया आई जे, ये ए अपना कहीं ना कहीं तो होगा, बी दूसरी डायरेक्शन में लिखना है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो ए को अपना ही मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दिए, ए का मैग्नीट्यूड निकाल के देख लीजिए कितना होगा 1 1 4 6 होगा, है। जनरल टर्म में हम ऐसे बोल सकते हैं, कोई वेक्टर एम मैग्नीट्यूड का निकालना है ना, तो क्या करिए, जो वेक्टर आपको दिया हुआ है ए वेक्टर को उसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए और जितना मैग्नीट्यूड का बोला उतना से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो बी का डायरेक्शन ए का डायरेक्शन में होगा और इसका मैग्नीट्यूड एम होगा। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो पैरेलल वेक्टर क्या होता है बता दिए, दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो आगे मिलेगा, ऐसे होगा तो भी मिलेगा। उसका एग्जांपल जब पोजीशन वेक्टर पढ़ेंगे तब बताया जाएगा। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये था वीडियो नंबर 2, वेक्टर स्टार्ट हुआ है, इसके पहले मैथ्स एंड फिजिक्स पढ़ चुके हैं, उसमें डायमेंशन सारा चीज बता चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।